नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पिछले कुछ सालों से विपक्षी पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक जा रही हैं, उसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। झूठ, नफरत और हिंसा का सहारा लेकर खुद को चमकाने के लिए बीजेपी को बदनाम करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। खासकर इन दिनों विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का भेष रखकर कैसे अपना सियासी उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, उसे देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है। इसीलिए हम भी लगातार इस तरह की गंदी राजनीति करने वालों के चेहरों से नकाब उतार कर आप तक इनकी असल सच्चाई पहुंचा रहे हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में आरएलडी और सपा के कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं राजनीति की गर्मा को तार तार करने वाला था और अब इस मामले को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है कि कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में मंगलवार को बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। इस घटना को लेकर गिद्ध गैंग ने अपने एजेंडे के तहत तरह तरह का झूठ फैलाया, लेकिन अब इस हिंसा पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुलासा किया है कि झड़प वाले दिन मस्जिद से ऐलान करके उनके खिलाफ उकसाने के लिए भीड़ जुटाई गई थी, जिसके बाद उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई और यह पूरी घटना सुनियोजित थी। बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव सोरम में 13वीं में शामिल होने पहुंचे थे, जहां बालियान का विरोध कर रहे कुछ युवकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। बीजेपी नेता ने इसके पीछे सपा और आरएलडी का हाथ बताया। पूरी हिंसा में 4 लोग घायल हुए थे। संजीव बालियान ने कहा है कि सपा उम्मीदवार के परिवार के 10 से 12 सदस्यों ने बैसवाल में मेरे साथ बदसलूकी की। उनके अलावा जब मैं सोरम पहुंचा तो 5 से 6 लोक दल कार्यकर्ताओं ने भी यही किया। मेरे जाने के बाद वहां झड़प हुई थी। मेरे खिलाफ एकजुट रहने के लिए मस्जिद से ऐलान कराया गया था। उन्होंने इलाके के पूर्व सांसद अमीर आलम पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सोची समझी साजिश नहीं तो और क्या है कि कुछ देर बाद ही आरएलडी के बड़े नेता वहां पहुंच गए। वो समाज को बांटकर अशांति फैलाना चाहते हैं। जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करे और कॉल डिटेल निकालकर असली दोषियों को बेनकाब किया जाए। मैं तो यही कहता हूँ लोगों से, मेरी तो अपील है लोगों से, अपने मुजफ्फरनगर की जनता से कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। अगर इन्हें पंचायतें करनी थी तो 2013 में करते, जब सोरम में जब इमरान आलम की चौखट पे हमें बेइज्जत किया गया, जब ये कहीं नहीं थे, जब ये कहीं नहीं आए। आज वो उन्हीं के साथ है, उन्हीं की पार्टी में। क्या सोरम के लोग इस बात को, मुझे लगता है सोरम के लोग इस बात को नहीं भूल सकते और न मैं इस बात को भूलने दूंगा कि हमारा अपमान किसने किया। दुख की बात है कि ये वही हैं जिन्होंने कवाल से दोषियों को छुड़वाया था और जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। आज वो जिस समाज की बात करते हैं, उस समाज के खिलाफ जिसने काम किया वो उनके साथ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैं एक बिल्कुल आम किसान परिवार से, मैं अपनी मेहनत और अपनी पार्टी के दम पर आज हूं। अगर मैं भी दिल्ली रहूंगा तो शायद मुजफ्फरनगर की जनता मुझे माफ नहीं करेगी, बड़े नेता। तो देखा आपने, विपक्षी दल अपनी बंजर पड़ी सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किस तरह की घटिया हरकतों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।